लेकिन मैं आपको बताऊं, एक देश एक चुनाव पर जो दल खिलाफ है उनका पक्ष क्या है, वो क्यों खिलाफ है। सबसे पहले देखिए, पक्ष में बीजेपी। गिरिराज सिंह ने कहा इस बिल पर पूरे संसद को एक साथ होना चाहिए। 1967 तक हम इसी पर चलते थे, यानी 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। मोदी जी जो फैसला करेंगे कांग्रेस उसका विरोध करेगी। प्रियंका वाड्रा ने इसके लिए कहा यह बिल संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे नेताओं ने कहा, जिसमें अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा लोकतंत्र में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक, एक यानी एक कहना अलोकतांत्रिक है, एक का भाव अहंकार को जन्म देता है। ओवैसी ने कहा एक देश एक चुनाव बिल लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली ले आएगा, इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। जयराम रमेश ने कहा कि नया संविधान लाना पीएम का असली उद्देश्य है, यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। कल्याण बनर्जी ने कहा यह बिल कोई चुनाव सुधार नहीं है, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए लाया गया यह बिल है। सुनिए जरा सांसदों को, संसद में क्या कह रहे हैं सांसद, कौन पक्ष में है और कौन खिलाफ। अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं, इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, उन्होंने कहा नहीं ये हम करेंगे और इसमें खर्चा बचेगा, प्रचार का समय बचेगा और पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। एक बार चुनाव हो गया, जाइए 5 साल काम करिए, अच्छा काम करिए, जीत के आइए, अच्छा नहीं कहिए हार जाइए। 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो। वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। अरे चर्चा कर लेना, अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे। कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है। आप क्या करने जा रहे हैं, इस देश के अंदर तानाशाही लाने जा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने जा रहे हैं। कोई सरकार अल्पमत में लाके आप अपनी सरकार बनाने की जो आपकी कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की, हर जगह खरीद फरोख्त करके, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके, पैसों का इस्तेमाल करके, वो देश भर में बढ़ जाएगा। आइए मैं आपको बताऊं, एक देश एक चुनाव सिर्फ क्या भारत में हो रहा है या भारत के अलावा कहीं और होता है? दुनिया का कोई देश है जहां एक साथ चुनाव हो पाते हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से देश हैं वो जहां एक साथ चुनाव हो रहे हैं। ये आपके सामने आ गए देश। अमेरिका में एक साथ चुनाव होते हैं, स्वीडन में, बेल्जियम में, जर्मनी में, फ्रांस में, दक्षिण अफ्रीका में, जापान में, फिलीपींस में। ये वो देश हैं जहां एक साथ एक देश एक चुनाव हो रहे हैं। लेकिन भारत में कैसे होगा? अभी बिल टेबल हुआ, यानी संसद में बिल आया है, लेकिन बिल आने भर से हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, अब आगे की प्रक्रिया क्या है आपको बताऊं। एक देश एक चुनाव में क्या होगा आगे? एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो गया है और इस बिल के पेश होने के बाद, मूव कीजिए इसे आगे, बिल के पेश होने के बाद सरकार ने बिल को जेपीसी में भेजने का ऐलान किया है। जेपीसी में इस बिल को लेकर विचार किया जाएगा, इसके बाद बिल को संसद में पेश किया जाएगा। एक साथ पूरे देश में चुनाव करने की कवायद है। 2029 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी है। इस तरह देश में 2 चरणों में 7 चुनाव होंगे। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ होगा, दूसरे चरण में 100 दिन बाद निकाय चुनाव होंगे। इसके लिए पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट होगी। अभी वोटर लिस्ट को लेकर दिक्कत होती है। विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाने या घटाने होंगे। जिन राज्यों में 2028 में विधानसभा चुनाव है उनके कार्यकाल को बढ़ाकर 2029 करना पड़ेगा। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सबसे मुश्किल काम यह है, संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा ताकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों का कार्यकाल, इसमें संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल, इसमें भी संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 327
विधानसभा चुनाव से जुड़े कानून बनाने में संसद की शक्ति में संशोधन होगा, यानी संविधान में कई संशोधन इसके लिए करने पड़ेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं सांसदों को